जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर कोई पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहता है, ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहता है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप डिटेल्स ले सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कीप ऑन सपोर्टिंग मी। आप मेरे मोटिवेशन से अगर आपका 1% भी कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग से पहले इतना कहना चाहूंगी कि फेक अकाउंट से बच के रहना है आप लोगों को। अगर आपको कहीं से भी अप्रोच सामने से किया जाता है हमारा नाम लेके, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877751171। इस नंबर के अलावा किसी भी और नंबर से आपको अप्रोच किया जाता है तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। और जहां पे अगर डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट भेज के हमें बता सकते हैं कि ये बंदा आपको अप्रोच कर रहा है। हम आपको बता देंगे ये जेन्युइन बंदा है या नहीं है। तो इतना सपोर्ट आपको मेरी टीम कर ही देगी ताकि आपके पैसे ना डूबे। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, आज मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, कार्ड्स निकालने मेरे यूवर्स के लिए। आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे यूवर्स के लिए। ओके, 2 कार्ड्स ईश्वर ने ऑलरेडी निकाले हैं आप लोगों के लिए। ओके, हे ईश्वर और दें गाइडेंस। ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बताएं मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऑलराइट, कार्ड को अरेंज कर लें जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं। ओके, एक और काम निकाल लें। ओ ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, आप ना एक अथॉरिटी वाले पर्सन मुझे दिख रहे हैं, जो बहुत समय से आप कुछ काम कर रहे थे या अचीव पाना चाह रहे थे, या बहुत टाइम से जिस चीज पे मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, या आप किसी चीज का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। तो यहां मुझे सक्सेस नजर आ रही है कि आपके करियर में या आपके ग्रोथ में, आपकी स्टेबिलिटी में एक कहीं ना कहीं सक्सेस आते हुए दिख रही है। ये एक ऐसी सक्सेस होगी जो लोगों की नजर में आएगी, जो लोग आपकी वाइवा करेंगे, लोग आपकी बातें करेंगे, लोग अपने बच्चों को भी आपका एग्जाम्पल देना पसंद करेंगे। एक ऐसी एनर्जी जो बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत टाइम से चीजों पे बस मेहनत करे जा रहे हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन अब मुझे वो सक्सेस आते हुए दिख रहे, एक अचीवमेंट आप पाते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आप कोई ना कोई अचीव करने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप शादी के लिए कहीं ना कहीं आपके जो स्ट्रगल्स आ रहे थे वो स्ट्रगल्स खत्म होते हुए दिख रहे हैं। आप मैरिज के लिए जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपके मैरिज में कोई दिक्कत आ रही तो वहां पे स्टेबिलिटी आते हुए मुझे दिख रही है। तो ओवरऑल सक्सेस मुझे दिख रहा है। कोई ना कोई अचीवमेंट या एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, किसी भी चीज की न्यू बिगनिंग हो सकती है, या करियर में स्टेबिलिटी आ सकती है, या जॉब में स्टेबिलिटी आ सकती है, या जॉब में आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अचीवमेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं से सक्सेस एंड ग्रोथ डेफिनेटली आ रहा है। आपने अब तक जो लोगों की हेल्प की है, आगे बढ़कर मदद की है, जीवन में आपने जो भी कार्य किए हैं हमेशा अच्छाई के तरह कार्य किया है। लोगों ने तोड़ा बहुत है हमेशा। ऐसा नहीं है कि आपका जो सफर रहा है इजी रहा है, इजी कभी नहीं रहा। जो भी सफर है पहले अड़चने आई है, फिर वो आपका काम हुआ है। और कोई ना कोई
आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि जिनको आप अपना मानते थे उन लोगों ने भी आपको धोखा दिया है, पीठ पीछे वार किया है, और ये कहीं ना कहीं ये जो धोखा आपको अपने लोगों ने दिया है उसमें कहीं ना कहीं आपके पैरों तले जमीन खिसकी है। वो आपके लिए शॉकिंग रहा है, अनएक्सपेक्टेड रहा है, जहां पे आपके मूड स्विंग्स और ज्यादा निकल के आए हैं। बहुत ज्यादा एक टाइम था कि आप निकल नहीं पा रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, मेंटल स्ट्रेस इतना था कि आप आगे काम नहीं कर पा रहे थे, सोच भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जो आपके साथ हुआ, जिसने आपके साथ किया, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप दिल से जुड़ते हैं, जिससे भी जुड़ते हैं दिल से जुड़ते हैं, पूरा 100% आप देते हैं अपने रिश्ते में, जिसके वजह से आप लोनलीनेस में गए थे। आपको कहीं ना कहीं ऐसे रिश्तों से रिग्रेट हो रहा था कि मैं ऐसे रिश्तों से क्यों जुड़ा या जुड़ी था थी। देख लीजिएगा, आपको अकेलेपन में आया, आपने अपने ज्ञान से लोगों को आगे बढ़ाया है, लोगों की मदद की है, जब जब लोगों की जरूरत पड़ी है आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, लोगों के बारे में सोचा। आपको ऐसा लगा मेरे इस ज्ञान से या मेरे मोटिवेशन से या मेरे हेल्प से अगर इस पर्सन की मदद हो जाती है तो मेरे लिए और अच्छी बात है। आपने हमेशा पॉजिटिव सोचते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। आपने हमेशा एक हेल्पिंग नेचर रखा है। आप जब भी लोगों के साथ मिलते हैं इस तरीके से मिलते हैं कि लोग आपको भूलते नहीं हैं लंबे लंबे समय तक, लेकिन आपके साथ हमेशा वही लोग बुरा करते हैं। काफी चीजों को मन में दबा के लेट गो करके आप आगे बढ़ रहे हैं। मन में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते, लेकिन अपना सफर आप अकेले तय कर रहे हैं, आगे आप बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप शांति चाहते हैं। आप ऐसे सोल है ना, प्योर सोल, जो इस धरती पे बहुत कम लोग होते हैं, जो अपने से ज्यादा दूसरों की भला करना, दूसरे के बारे में सोचना, दूसरों की अच्छे कार्य में साथ देना, लेकिन अच्छे नियत के साथ जो आप कार्य करते हैं उसमें लोगों का कहीं ना कहीं फायदा जरूर होता है, लेकिन लोग आपके लिए फायदेमंद नहीं रहते। लोग आपको पसंद भी करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? लोग आपसे घुलना मिलना भी पसंद करते हैं, प्यार भी जताना पसंद करते हैं, लोग आपसे जुड़ना भी पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्लियर रहते हैं अपनी चीजों को लेके, कुछ मन मुटाव नहीं रखते, कुछ कड़वाहपन नहीं रखते, जो भी है सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। अच्छा है अच्छा, बुरा है बुरा, क्लियर कट, जो भी बातें हैं क्लियर कट, डिवाइन के बताए हुए रास्ते पे आप चलते हैं। आपको इधर उधर करना नामुमकिन है। साथ ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के दिल में बसते हैं, दिमाग में नहीं बसते, दिल में बसते हैं। क्यों बसते हैं आप दिल में? क्योंकि आधी रात को भी आप अपनों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आधी रात को भी, चाहे वो पैसों का मैटर हो, फैमिली का मैटर हो, किसी भी चीज का मैटर हो, चाहे घर गृहस्थी का मैटर हो, जब भी आपकी जरूरत पड़ती है आपके अपनों को, आप हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा, चाहे वो फ्रेंड सर्कल ही क्यों ना हो, चाहे वो कलीग ही क्यों ना हो, चाहे वो ऐसा व्यक्ति ही क्यों ना हो जिसको आप नहीं जानते, लेकिन मौका मिलते आप हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आपका नेचर जो है ना, ऑल द टाइम हेल्पिंग वाला रहता है। हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा, अपने ऊपर आप ले लेते हैं। अगर फैमिली में है तो आप हर चीज अपने ऊपर ले लेंगे, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी, मैं देख लूंगी, आप चिंता मत करो। आप सामने वाले को तसल्ली देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, उनके ऊपर आप एक छत्र छाया लगा देते हैं कि आप मत घबराओ, हम हैं। ये आपका एक नेचर है जो लोगों को पसंद आता है। दिल में बसते हैं आप, लोग आपको आज भी याद करते हैं। जिन जिन लोगों को आपने मदद की है आज तक, उन सबकी दुआएं आपके साथ चल रही हैं, क्योंकि कर्म कभी नहीं गिरता, कर्म हमेशा बढ़ता है। लेकिन लोगों के दिल में आप बसते हैं, लेकिन इसी चीज की तकलीफ आपके हेटर्स को रहती है। आपके इसी नेचर को देख के वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आप क्यों ऐसी मदद करते हैं, क्यों लोगों की हेल्प करने चल देते हैं, क्यों आधी रात को तैयार रहते हैं, आप ऐसे क्यों हो।
आप बदले लेने में क्यों विश्वास नहीं रखते, बल्कि आप ऐसे लोगों की भी मदद करते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए आपके पास आते हैं, नेगेटिविटी के लिए आपके पास आते हैं, आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी पे नजर रखी हुई है, आपके पास ऐसे लोग भी मदद करने आते हैं। तो लोग कई बार सोच विचार में पड़ जाते हैं कि आप ऐसे क्यों हो, क्योंकि अगर आपके बदले कोई और होता तो वो हेल्पिंग नेचर नहीं बनता। ऐसे आपके हेटर्स की सोच है कि वो सोचते हैं, कंपेयर भी करते हैं आपको अपने आप से। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं इस पर्सन के बदले होता तो मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करता, बहुत इगोइस्ट डोमिनेटिंग होता, मैं नहीं झुकता किसी के सामने, मुझे झुकना नहीं पसंद। लेकिन आपके इस नेचर को देख के लोग हैरान होते हैं, क्योंकि आपके अंदर जितना पेशेंस है, जितना शांतिपूर्वक आप चलते हैं, लोगों को जोड़ के चलते हैं और अपने बलबूते जितना आप कर पाते हैं आप उतना हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपके बदले कोई और होता तो वो अपना पेशेंस लेवल कब का खत्म कर चुका होता, वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि आपने सफर कम नहीं किया है, आपने भी तकलीफें झेली हैं, बहुत झेली हैं। लोगों ने आपको तोड़ा है, नेगेटिविटी से तोड़ा है, आपको भी गिराने की कई बार कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने आप को खड़ा करके लोगों के दिल में जगह बनाया है। जो आपने लोगों के दिल में जगह बनाया है, उसी ब्लेसिंग से आप आज खड़े हैं, उसी ब्लेसिंग से आज अपने एम को पूरा कर पा रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को निखार पा रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ पा रहे हैं। आपके अंदर चीजें जो रुकी है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से रुकी है, लेकिन आप में कमी नहीं है किसी चीज की। आप वो सारी चीजें पूरी कर सकते हैं जो आपके अंदर एक्चुअल में क्वालिटी है, उसे पहचानो, बिल्कुल पहचानो और एक्शन लो और आगे बढ़ो। आप किसी से कम नहीं है। आपके जैसे लोग इस धरती पे बहुत कम होते हैं, और जो आप हैं आप आगे बढ़े। देवी माँ की शक्ति है आपके ऊपर, ब्लेसिंग है आपके ऊपर, लोगों को ज्ञान आप देते हैं। आप अपने ऊपर वर्कआउट करें तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी वजह से आप लोगों के दिल में जगह बनाते हैं, दिमाग में नहीं। लोग आपको नहीं भूल पाते, चाहे आपके वो हेटर्स क्यों ना हो, चाहे आपके घर वाले क्यों ना हो, चाहे आपके मुंह पे कोई भी बुराई कर ले, कोई भी बुराई कर ले, लेकिन भगवान जानता है कि आपका नेचर कैसा है। आप इसी वजह से लोगों के दिल में जगह बनाते हैं। आप लोगों के साथ षड्यंत्र नहीं करते, आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोलते, छल कपट नहीं करते, आप आगे बढ़ते हैं। आप एक्चुअल में मोटिवेट लेने में पसंद करते हैं और लोगों को देने में पसंद करते हैं। आपको पता है आज की डेट में अगर कोई इंसान टूटा है तो सबसे पहले मोटिवेशन ही काम आएगा, और वो ही आप देते हैं लोगों को। तो आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करने जा रहे हैं तो आप आराम से कर पाएंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अपॉर्चुनिटीज दिख रही है मुझे, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है जो रुकी हुई थी, बहुत लोगों के वजह से रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत टाइम से होप था आपके मन में। बिग हैप्पी चेंज, ये जो ब्लेसिंग है, जो आपने कर्म क्रिएट किए हैं, अब वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट वे में आपके जीवन में आते हुए दिख रहा है। जो आपने कमाया है, जो नाम इज्जत जो आपने कमाया है, अब वो आपको भरपूर मिलेगा। बिग हैप्पी चेंज आ रहा है, क्लेम इट बिग हैप्पी चेंज। कमेंट में जरूर लिखें क्लेम इट बिग हैप्पी चेंज, क्योंकि आप लोगों के लिए बिग हैप्पी चेंज जरूर आ रहा है। जो अड़चने अभी भी आ रही थी, जिसके वजह से चीजें रुक गई थी, या आप सॉल्यूशन पे नहीं जा पा रहे थे, या सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, या लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं रिश्तों नातों में, तो वो पीसफुली रिसोल्यूशन होते हुए दिख रहा है। जैसे बैठेंगे आराम से, चीजें बातें होंगी और क्लियर कट होंगी, रुकावटें नहीं आएंगी। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज आप देखेंगे कि आपकी चीजें सॉल्व हो गई हैं जो रुकी हुई थी। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें, चीजें बहुत और अच्छी आते हुए दिख रही हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही हैं। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।